आप तमाम हजरात का समाजवादी युवा जनसभा की तरफ से हम लोग इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। आज ये प्रेस मीट रखने का मकसद अभी हालिया दिनों हमारे शहर से करीब डोंगराले गांव में जो सानहा पेश आया, एक 4-4.5 साल की जो बच्ची थी, इसके साथ में दरिंदगी की गई, उसको जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई और उसका मर्डर किया गया। क्रूएलिटी मतलब तड़पा कर मारा गया। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सानहे की मजम्मत करते हैं और उस बच्ची की फैमिली के साथ में गहरे दुख का इजहार करते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि इससे पहले करीब 2 साल पहले मालेगांव शहर में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। उस बच्चे का नाम जिसके साथ में दरिंदगी की गई थी और उसका मर्डर किया गया था तड़पा कर, उसका नाम था मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ का जब मामला हुआ तब भी इसी तरह पूरे मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग संगठनों और पार्टीज़ के ज़रिए मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च किया गया और तरह तरह के धरने आंदोलन किए गए और सरकार से, डिपार्टमेंट से और अदलिया से ये गुजारिश की गई, ये डिमांड की गई थी कि इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। मगर लगभग 2 साल हो गए, वो मामले में कोई भी फास्ट कार्रवाई नहीं हुई। हमने जब उस ताल्लुक़ से मालूमात ली तो उसके अंदर अभी हम लोगों के सामने एक मालूमात ऐसी आई है कि मोहम्मद कैफ नामी जो बच्चा था, इसका जो केस नंबर था, इसका गुनाह रजिस्टर नंबर 79 यानी 79/2024, इसमें सेक्शंस लगे थे 302, 363, 300, 201 और ये गुनाह जो डेट में रजिस्टर हुआ था अप्रैल 2024। उस वक्त जमीयत उलमा ने ऐलान किया था कि इस बच्चे का केस हम लड़ेंगे। आज जब हम लोगों ने मालूमात ली तो हमको पता चला कि जो विक्टिम था, जिसका नाम था लक्ष्मण जगन्नाथ सोनवने, अक्यूज़ का जो नाम है लक्ष्मण, इसके जो वकील हैं एडवोकेट शिशिर हीरे। अब इन एडवोकेट शिशिर हीरे के बारे में मैं आप लोगों के सामने एक डेटा रखना चाहूँगा कि इनके ताल्लुक़ से ऐसा बातें सामने आई है कि जब बीजेपी और आरएसएस के प्रोग्राम्स होते हैं, धरने आंदोलन होते हैं, तो ये पेश रहते हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा आप लोगों को। किला झोपड़पट्टी का मामला अभी चल रहा है, इसके अंदर वो वकील है। एसआईटी का मामला चल रहा है, इसके अंदर वो सरकारी वकील हैं। किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से इन्होंने कुछ वक्त पहले एडिशनल कलेक्टर प्रीमाइस में धरना देकर कहा था कि बॉयकॉट किले के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये एक एडवोकेट का जुमला था। इसी के साथ साथ जो हालिया दिनों जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के दरमियान में जो आंदोलन को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, इसके अंदर एजाज बेग साहब के जो वकील हैं उनका नाम भी एडवोकेट शिशिर हीरे है। उसके बाद एक मालूमात हमको मिली है कि शहर के जो मौजूदा एमएलए हैं उनसे भी शिशिर हीरे साहब के करीबी ताल्लुक़ हैं। तो इन तमाम मामलात को अगर हम देखें तो एक तरफ बीजेपी नारा लगाती है मेक इन इंडिया, और हालात ऐसे हैं कि रेप इन इंडिया हो रहा है। एक डेटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, एनसीआरबी का डेटा है। इसके अंदर जो बच्चों के खिलाफ, बच्चों के साथ में जो अजियतें हुई हैं, मर्डर हुए और रेप हुए, सरकारी आंकड़ा है 2023 का 1,77,335 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से अगर हम एक हिसाब निकालें तो 192 पर डे केसेस हो रहे हैं। अब बताइए कि ऐसे हालात में एक बच्चों के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से क्रूएलिटी हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम अदलिया से, डिपार्टमेंट से, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और जमीयत उलमा से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि आपने ऐलान किया था
कि मोहम्मद कैफ का केस हम लड़ेंगे, आप लड़ भी रहे हैं, मगर लगभग 2 साल हो गए केस जो है उसका, मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसकी आखिरी जो नेक्स्ट हियरिंग है 29/11/2025 है और इसकी सेशन कोर्ट में चार्ज फाइल हो चुका है, बेल पर ऑर्डर होना बाकी है। इस केस में विक्टिम जो था इसकी भी उम्र लगभग 4 से 4.5 साल के करीब थी। जमीयत उलमा से समाजवादी पार्टी युवा जनसभा ये अपील, एक गुजारिश कर रही है कि अगर आप ये केस को नहीं देख सकते तो आप हम लोगों को उसका एनओसी दे दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे इसको फास्ट तरीके से चलाने की और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की, क्योंकि दोनों मामलात में छोटे बच्चे हैं। आज जिस तरीके से कल हमने देखा, परसों देखा कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने सेशन कोर्ट का घेराव कर दिया, तोड़फोड़ हो गई, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अदालत के अंदर ऐसी तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, मगर हुई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और फिर आखिरी में मैं वापस से गुजारिश कर रहा हूँ जमीयत उलमा से कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग एनओसी दे दीजिए। समाजवादी पार्टी युवा जनसभा की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे।